गोल्ड क्वाइंस एंड अ सेल्फिश मैन। सोने के सिक्के और एक स्वार्थी आदमी। सैम वॉज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। सैम एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। ही ऑलवेज डिजायर्ड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो। एंड नेवर हेजिटेटेड टू चीट अदर्स टू मेक मनी। और वह पैसा कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने से कभी नहीं हिचकिचाता। Also, he never wished to share anything with others. साथ ही वह कभी भी दूसरों के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। He paid very low wages to his servants. वह अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता था। However, one day he learned a lesson that changed his life forever. हालांकि एक दिन उसने एक ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इट सो हैपेंड दैट वन डे, हुआ यूं कि एक दिन, अ स्मॉल बैग दैट बिलोंग्ड टू सैम वॉज मिसिंग। सैम का एक छोटा सा बैग गायब हो गया। द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स इन इट। बैग में 50 सोने के सिक्के थे। सैम सर्च्ड हाई एंड लो फॉर द बैग। सैम ने बैग की काफी तलाशी की, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह नहीं मिला। Sam's friends and neighbors also joined in the search, but all their efforts were in vain. सैम के दोस्त और पड़ोसी भी खोज में शामिल हुए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। After a couple of days, कुछ दिनों के बाद, the 10-year-old daughter of a man working for Sam found the bag. सैम के लिए काम करने वाले एक आदमी की 10 साल की बेटी को बैग मिला। She told her father about it. उसने इस बारे में अपने पिता को बताया। Her father identified the bag as the one that was missing and immediately decided to take it to his master. उसके पिता ने बैग की पहचान उस बैग के रूप में की जो गायब था, और तुरंत उसे अपने मालिक के पास ले जाने का फैसला किया। He gave the bag back to his master Sam. उसने बैग वापस अपने मालिक सैम को दे दिया। And asked him to check whether the bag had 50 gold coins. और उससे पूछा कि बैग में 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। Sam was exultant to get the coins back. सैम सिक्के वापस पाने के लिए उत्साहित था। But he decided to play a trick. लेकिन उसने एक चाल खेलने का फैसला किया। He shouted at his worker. वह अपने कार्यकर्ता पर चिल्लाया। There were 75 gold coins in this bag, but you gave me only 50. इस बैग में 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन आपने मुझे केवल 50 दिए। Where are the other coins? You have stolen them. अन्य सिक्के कहाँ हैं? आपने उन्हें चुरा लिया है। The worker was shocked to hear this and pleaded his innocence. यह सुनकर कार्यकर्ता चौंक गया और अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। Selfish and greedy, Sam did not accept the worker's story. सैम ने कार्यकर्ता की कहानी को स्वीकार नहीं किया। And decided to take the issue to court. और इस मुद्दे को अदालत में ले जाने का फैसला किया। The judge heard both the sides. जज ने दोनों पक्षों को सुना। He questioned the daughter and the worker about the number of coins they had found in the bag. उन्होंने बेटी और कार्यकर्ता से बैग में मिले सिक्कों की संख्या के बारे में पूछताछ की। And they assured it was only 50. और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केवल 50 था। He cross-examined Sam and Sam replied. उसने सैम से जिरह की और सैम ने उत्तर दिया। Yes, my lord. I had 75 gold coins in my bag. मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे। And they gave me only 50. और उन्होंने मुझे केवल 50 दिए। Hence, it is quite obvious that they have stolen 25 coins.
इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने 25 सिक्के चुराए हैं। The judge then asked, "Are you sure that your bag had 75 coins?" जज ने फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपके बैग में 75 सिक्के थे? सैम नोडेड विगोरसली। सैम ने जोर से सिर हिलाया। द जज देन मेड हिज जजमेंट। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। सिंस सैम लॉस्ट अ बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि सैम ने 75 सोने के सिक्कों का एक बैग खो दिया। एंड द बैग फाउंड बाय द गर्ल हैड ओनली 50 कॉइन्स, और लड़की को मिले बैग में केवल 50 सिक्के थे। It is obvious that the bag that was found does not belong to Sam. यह स्पष्ट है कि जो बैग मिला वह सैम का नहीं था। It was lost by someone else. वह किसी और के द्वारा खो गया था। If anyone finds a bag of 75 gold coins, I will declare that it belongs to Sam. अगर किसी को 75 सोने के सिक्के का बैग मिल जाता है, मैं घोषणा करूंगा कि यह सैम का है। As there are no complaints about the loss of 50 coins, चूंकि 50 सिक्कों के नुकसान के बारे में कोई शिकायत नहीं है, I ordered the girl and his father to take those 50 coins as a token of appreciation for their honesty. मैं लड़की और उसके पिता को आदेश देता हूं कि वे उन 50 सिक्कों को उनकी ईमानदारी के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में लें। Moral: Honesty will always be rewarded and greed punished. ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा और लालच को दंडित किया जाएगा।